एक गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा टपकमल सिंह था। उसके ना 2 सींग थे। ये बात कोई जानता नहीं था। तो राजा के जो सैनिक थे वो हर रोज जाते थे और गांव से एक नाई को पकड़ कर लाते थे। तो जब नाई उनका बाल काटता था तो देख लेता था सिंह। तो राजा क्या करते थे, उस नाई को तलवार से काट कर मार डालते थे। ऐसे होते होते काफ़ी दिन बीत गया। तो एक दिन राजा के सैनिक फिर गए गांव में। तो एक लड़का मिला नाई का, तो उसको पकड़ कर लाए। तो उसकी माँ उसको खाने पीने का सामान दी और उसको विदा कर दी। फिर वो राजा आया। फिर बाल काटते काटते राजा का नाई ने देखा तो उसके सर पर सींग था। तो कहा, अरे बाप रे बाप, ये तो राजा के सर पर सींग है, मैं क्या करूं। तो अब राजा समझ गए। उसके बाद बाल काटने के बाद उसको तलवार से काटने गए। तो क्या हुआ, वो हाथ पैर जोड़ने लगा, राजा साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी से बताऊंगा नहीं। तो राजा कहे, अच्छा ठीक है, अगर किसी से बताओगे तो तुम्हारा सर मैं काट दूंगा। तो राजा ने उस नाई को छोड़ दिया। अब वो नाई गया तो उसके पेट में ये बात पची ही नहीं। धीरे धीरे वो सोचने लगा, मैं किससे कह दूं, किससे कह दूं, अगर मैं नहीं कहूँगा तो मेरा पेट फूल जाएगा। फिर वो गया, सोचा मैं गांव में कहूँगा सब कोई जान जाएगा। तो उसने जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद से खूब जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग कह करके उसने चलाया। अब जंगल में बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। सब लोगों ने सुन लिया। उसके बाद राजा के यहाँ प्रतियोगिता होने लगी। सभी लोग दूर दूर से आने लगे, कोई बजाने वाला, कोई नाचने वाला, कोई कुछ करने वाला। तो एक बकरी जो उसमें थी, जो सुनी थी, उसको मार करके उसके चमड़े का ढोलक बना दिया। जो बना करके उसको लेकर के आया और एक बांस का पेड़ था, उसकी बांसुरी बना कर लेके आया। तो जब वहाँ बाजा बजा रहे हैं लोग, तो जो था बांसुरी वो कहने लगी कि राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। तो वो वाला था, राजा के सर पर सींग। तो सोचने लगा, अरे ये कैसे बोल रहा है राजा के सर पर सींग, ये तो बात मैं किसी को नहीं बताया हूँ। तो बैंजू वाला था, वो कह रहा, किन्न कहा किन, किन्न कहा किन, किसने कहा, किसने कहा। तो जो ढोलक था बकरी का, वो कहने लगी, बब्बम हजाम कहा, बब्बम हजाम कहा, बब्बम हजाम कहा। उसके बाद से राजा को आ गया गुस्सा। उसने नाई को बुलाया और नाई को बुला करके इसका सर कर्म कर दो। फिर नाई ने हाथ जोड़ा और कहा, नहीं मालिक, नहीं सरकार, मैं गलती नहीं किया हूँ, मैं किसी से नहीं कहा हूँ, मैं जंगल में जा कर के जंगल में ये बात बोला हूँ। तो ये लोग ने सुन लिया, इसके लिए ऐसा बोले। तो राजा का, अच्छा ठीक है, तुमको मैं माफ़ कर देता हूँ। तो राजा ने नाई को छोड़ दिया। बोलो टोटो, कहानी पसंद आई? नहीं पसंद आई? नहीं आई? क्यों नहीं आई तुमको? अच्छा, और कहानी सुनोगे क्या? ठीक है, अगले भाग में तुमको दूसरी कहानी सुनाऊंगी।